ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अन्वय व्यभिचार, व्यतिरेक व्यभिचार। अन्वय व्यभिचार क्या है? कारण इज देयर, कारण सत्व कार्य अभाव। कारण सत्व कार्याभाव अन्वय व्यभिचार। व्यतिरेक व्यभिचार कारण अभाव कार्य सत्व। कारणाभावे कार्य सत्व, ये व्यतिरेक व्यभिचार। अन्वय सहचार कारण कार्य सत्व कार्य सत्व, और व्यतिरेक सहचार कारण अभाव कार्य अभाव, कार्य कारण दोनों का अभाव होना। ये तो पूर्व पक्षी ने कहा कि मंगलम न समाप्ति साधनम अन्वय व्यतिरेक व्यभिचारात्, ये उसका हेतु दे दिया, इसलिए मंगलम न समाप्ति फलकम। अब नैयायिक उसका समाधान करते हैं। टीका में देखो, नैयायिक समाधत्ते नेति, मूल में दिया है न। कादंबर्यादौ विघ्न बाहुल्यात् समाप्ति अभावः। दीपिका में कादंबर्यादौ विघ्न बाहुल्यात् समाप्ति अभावः। अब विघ्न बाहुल्य होने से कादंबरी का समाप्ति नहीं हुई। विघ्न बाहुल्य ये हमको ऐसे तो नहीं समझ में आएगा कि कितना विघ्न है, तो कुछ समाधान दिया है यहाँ कि टीका में देखो, समसंख्याकम, उसके पहले ब्रैकेट है आपकी पुस्तक में, लेकिन वो ब्रैकेट बंद कहाँ होता है, केवल शुरू हुआ है, और वो काट दो, उसकी आवश्यकता नहीं। समसंख्याकम मंगलम समसंख्याक विघ्न ध्वंस द्वारा समाप्तिम प्रति कारणम। समान संख्याक मंगल और समान संख्याक विघ्न ध्वंस। तो संख्या का अर्थ ये नहीं है कि समझो 5 विघ्न है तो आपको 5 मंगल करने हैं, ऐसा लग तो रहा है वाक्य से, लेकिन अर्थ ये समझना है कि विघ्न भले एक हो लेकिन बहुत बड़ा हो, और मंगलाचरण में अगर हमारी इतनी भावना नहीं है, इतना पुण्य अगर नहीं आया उस मंगलाचरण के द्वारा, तो विघ्न ध्वंस नहीं होगा। समान संख्या भी ले सकते हो, जितना विघ्न ध्वंस है उतना अगर मंगल नहीं हुआ तो समाप्ति नहीं होगी। समसंख्याकम मंगलम समसंख्याक विघ्न ध्वंस द्वारा समाप्तिम प्रति कारणम। तो विघ्न अगर 10 है और मंगल 5 किए तो समसंख्याक नहीं होने से समाप्ति नहीं होगी। ये साधारण अर्थ इसका समझ सकते हैं। अथवा विघ्न कोई बहुत बलवान हो, आपने मंगल किया भी हो तो भी वो समाप्ति नहीं होने देगा। देखो अगली पंक्ति में, बलवत्तरम च मंगलम बलवत्तर विघ्न ध्वंस द्वारा समाप्तिम प्रति कारणम इति अभिप्रेत्य कादंबर्याम अन्वय व्यभिचारम परिहरति। बलवत्तर मंगल है अगर,
वही विघ्न ध्वंस कर पाएगा। क्योंकि अगर विघ्न ध्वंस ही बलवत्तर है तो साधारण मंगल से उसका निवारण नहीं होगा। बलवत्तरम च मंगलम बलवत्तर विघ्न ध्वंस द्वारा समाप्ति प्रति कारण इति अभिप्रेत्य, ऐसा मान करके जान करके कादंबरी में अन्वय व्यभिचार जो बताया था पूर्व पक्षी ने, उसका परिहार करते हैं। अब हमको पता कैसे चलेगा कि विघ्न कितना बड़ा है और कितना बड़ा मंगल करना पड़ेगा, अथवा कितने विघ्न हैं और कितना मंगल करना पड़ेगा, ये तो समझ में नहीं आएगा। तो ये कैसे समझेगा? कार्य से ही समझेगा। समझो मंगल किया लेकिन समाप्ति नहीं हुई, मतलब जो भी आपका इष्ट फल था वो प्राप्त नहीं हुआ, तो आप क्या इसका निगमन करोगे कि विघ्न प्रबल था, वो नहीं हुई समाप्ति। ऐसे जैसे साधारण, इसको अभी तो मंगलाचरण के इसमें इसका प्रकरण है, लेकिन जीवन में भी इसको देख सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहेगा कि मैंने तो भगवान की कितनी पूजा की, कितना गंगा जल चढ़ाया, कितनी बार गंगा स्नान किया, कितने तीर्थ क्षेत्र में गया, फिर भी मेरा दुख तो कम नहीं हो रहा है। तो अभी आप क्या कहोगे उनको? इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान की जो पूजा भक्ति सेवा वगैरह आपने की वो फल नहीं देगा। आपको यही समाधान देना पड़ेगा कि आपका जो प्रतिबंध था वो प्रबल है, बलवत्तर है, इसलिए मंगल जो आपने ध्यान पूजा किया वो पर्याप्त नहीं हुआ। तो सामान्यतः समाज में यही प्रश्न होगा कि ये तो बहुत, समझो अपने बारे में नहीं, किसी के बारे में, ये तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मंदिर जाते हैं, जब तब पूजा करते हैं, इनको क्यों समस्या होती है? तो विघ्न ध्वंस वो हमेशा ये आवश्यक नहीं है। तो कादंबरी में जो विघ्न ध्वंस होगा वो, मतलब विघ्न होगा वो बलवत्तर होगा, तो मंगलाचरण से उसका समाधान नहीं हुआ, उसका ध्वंस नहीं हुआ। इति परिहरति कादंबर्यादौ विघ्न बाहुल्यात, उसमें अधिक विघ्न था इसलिए समाप्ति का अभाव हो गया। लेकिन ये कब बाद में ही पता चलेगा, पहले आपको पता नहीं चलेगा। टीका में देख लो, तथा च कादंबर्यां बाणभट्टेन यावत् संख्याकं मंगलम कृतम तावत् संख्याकस्तस्य विघ्नध्वंसस्तु जात एव। कादंबरी में बाण भट्ट आचार्य ने जितना मंगल किया, यावत संख्याकम, यहाँ संख्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपका तादात्म्य, जिसको आप नमस्कार करते हो उनसे तादात्म्य कितना है, वो अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ संख्या को दिया है, यावत संख्याकम मंगलम कृतम तावत संख्याकस तस्य विघ्न ध्वंसस्तु जात एव, उतना तो विघ्न ध्वंस हो ही गया, मतलब उतनी मात्रा में, उतनी मात्रा में तो विघ्न चले गए। इसलिए मंगल समाप्ति के प्रति कारण है, इसमें कोई क्षति नहीं हुई। ये अन्वय व्यतिरेक तो है ही कि मंगल करोगे तो समाप्ति होगी, मंगल नहीं करोगे तो समाप्ति नहीं होगी। जितने विघ्न अधिक है उतना आपको मंगल अधिक करना पड़ेगा। जैसे किसी को कहा जाएगा कि आप एक माला कर लो, जप करने से हो जाएगा अगर कुछ आपत्ति है तो, और किसी को कहा जाएगा आपको 1 महीने तक रुद्री करानी पड़ेगी अथवा और बड़ा कुछ यज्ञ वगैरह कराना पड़ेगा, तो विघ्न बड़ा है आपका, वो भेद है। इसलिए मंगल और समाप्ति के प्रति कार्य कारण संबंध जो है उसमें कोई हानि नहीं हुई, केवल यह है कि उनका विघ्न अधिक था बस। जैसे दवाई भी आप कोई 2 दवाई लेगा ठीक हो जाएगा, और किसी को लंबे समय, क्यों? और विघ्न ध्वंस अधिक है, मतलब विघ्न अधिक है इसलिए ध्वंस के लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा। किंतु तत्र विघ्नानां बाहुल्यात् मंगलस्य च अल्पत्वात् समाप्तिर न जाता। तत्र
कादम्बर्याम विघ्न का बाहुल्य था और मंगल जो था वो अल्प हो गया। मंगलस्य च अल्पत्वात् समाप्तिर न जाता। यदि अधिकम मंगलम कृतम भवेत तदा समाप्तिरपि भवेत इति भावः। अधिकम मंगलम मतलब अगर और दो चार मंगलाचरण श्लोक लिखे होते अथवा ईश्वर की प्रार्थना अधिक तादात्म्य से करते तब तो समाप्ति हो जाती। ये भाव है, इति भाव। अब व्यतिरेक व्यभिचार का परिहार कर रहे हैं। व्यतिरेक व्यभिचार दिखाया था किरणावली में। व्यतिरेक व्यभिचार याद है? व्यतिरेक व्यभिचार मतलब मंगलाचरण नहीं हुआ और समाप्ति हो गई। कारण नहीं है लेकिन कार्य हो गया। ये दीपिका में किरणावल्यादौ तु ग्रंथाद बहिरेव मंगलम कृतम अतो न व्यभिचार। किरणावली में ग्रंथ के बाहर ही मंगलाचरण किया गया, मतलब उसको ग्रंथ के साथ निबद्ध नहीं किया गया। ग्रंथ में पहले जो मंगलाचरण श्लोक होता है वो नहीं है ऐसा मान करके कहीं और मंगलाचरण हो गया और ग्रंथ लिख लिया गया और समाप्त भी हो गया। मतलब नैयायिक यहाँ क्या कहना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि मंगलम नहीं हुआ और समाप्ति हो गई। मंगलम हुआ और आपको ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है, ये भी तो एक विकल्प हो सकता है। ये एक है। टीका में और थोड़ा बताएंगे। देखो क्या ये महत्वपूर्ण है। उदयनाचार्यस्य परमास्तिकत्वेन ग्रंथात् बहिरेव मानसिक मंगलेन विघ्नध्वंस द्वारा समाप्ति ही कल्प्यते। उदयनाचार्यस्य, चार्यस्य में दो य कैसे आगे? अचोरहाभ्याम द्वे, इस सूत्र से। उदयनाचार्य जो है वो परम आस्तिक है, मतलब बहुत श्रद्धा वाले हैं। ग्रंथात बही ही एवं मानसिक मंगलाचरण उन्होंने कर लिया। मतलब जैसे मैंने कहा कितना आपका तादात्म्य है परमात्मा के साथ वो अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि कितना बड़ा श्लोक लिखा है और किस छंद में लिखा है। ये सब इतना महत्व नहीं दिया गया यहाँ। तो परम आस्तिक है मानसिक मंगले न विघ्न ध्वंस द्वारा समाप्ति ही कल्प्यते। तो मानसिक मंगल के द्वारा ही, मतलब ईश्वर को याद करके स्मरण करके अपने आप को समर्पित करके उन्होंने लिख लिया, ग्रंथ पूरा भी हो गया। ये एक समाधान है। अथवा बहि ही एव, बहिरेव जो दिया है, बहिरेव इत्यस्य जन्मांतरे एव इत्यर्थः। इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में इतना सारा पुण्य इनका इकट्ठा हुआ था, कोई भी विघ्न इस जन्म में भी उनको विघ्न रूप में नहीं दिखेगा ग्रंथ के लिए। तो ग्रंथ की समाप्ति हो गई। मतलब ये केवल इस यहाँ नहीं, अन्य किसी भी चीज में ये समाधान हमको लगाना है कि कोई अगर समझो जब तब पूजा वगैरह कर रहे हैं और उनको श्रवण नहीं हो रहा है, अथवा श्रवण हो रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो बोले विघ्न अधिक है, समाधान वहां आपको मिल जाएगा। और कोई ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन परमात्मा को हमेशा अपने से भिन्न नहीं मानते, तो उनको विघ्न हो तो भी विघ्न नहीं है, मतलब सारे विघ्नों का ध्वंस हो जाएगा। तो जब कभी हमको ऐसा लगे कि हमारी यात्रा में विघ्न है कहीं, तो मुख्य यहाँ ध्यान देना है कि हम ईश्वर से तादात्म्य कैसे बढ़ा दें, बजाय इसके कि केवल ये मैं 50 चीज कर रहा हूं और भगवान सुन नहीं रहे हैं। ये वहां ध्यान न जाए, ध्यान यहाँ पर जाए, ये मुख्य है। अगर ये समाधान देंगे बही ही एव इत्यस्य जन्मांतरे एव, तो क्या लाभ है? तेन नास्तिके अपि ग्रंथ कर्तरी
जन्मांतरीय मंगल कर्तृत्वम सुपपद्यते। इससे क्या हो जाएगा, और एक उपपत्ति हो जाएगी कि जो नास्तिक है वो भी ग्रंथ के आरंभ में ग्रंथकर्तरी, नास्तिके ग्रंथकर्तरी अपि, ग्रंथकर्ता जो नास्तिक है पूर्व जन्म में इन्होंने मंगल किया होगा, इसलिए इनका ग्रंथ समाप्त हो गया। मतलब पूर्व जन्म में ये आस्तिक थे, ईश्वर को मानते थे, उनका ध्यान भी करते थे, स्मरण करते थे, और अभी इन्होंने केवल अपने गुरु का मंगलाचरण किया होगा, नमस्कार करके ग्रंथ लिख लिया और पूरा हो गया। और जैसे बाकी ये लौकिक पुस्तकें बनती है ना, उसमें कहाँ मंगलाचरण दिखते हैं कोई, फिर भी उनके ग्रंथ पूरे भी हो जाते हैं और बहुत बिकते हैं। वो जन्मांतरीय मंगलम, हम और क्या समाधान देंगे। अथवा जैसे कोई अन्य पुस्तक है, मतलब शास्त्र को छोड़ के, ये भौतिक शास्त्र है, जीव शास्त्र है, गणित शास्त्र है, वो कहाँ मंगलाचरण करते हैं, फिर भी उनके ग्रंथ पूरे हो जाते हैं। तो कोई केस, ये सब नास्तिकों में उनको समझो, अगर आप गिन लो, वो पहले पूजा करके फिर ग्रंथ लिखते होंगे। आवश्यक नहीं है कि ग्रंथ में ही लिखा हो मंगलाचरण। सुपपद्यते जन्मांतरीय मंगल कर्तृत्वम तथा च अन्वय व्यतिरेक व्यभिचारौ न स्तः इति भाव। इस प्रकार वहां अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार दोनों नहीं है, इसलिए जो प्रतिज्ञा की थी मंगलम न समाप्ति फलकम, ये प्रतिज्ञा ठीक नहीं हुई, क्योंकि जो हेतु दिया था अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार का वो निरस्त हो गया। मंगलस्य श्रुति बोधित कर्तव्यताकत्वम व्यवस्थापयितुम शंकते। मंगलाचरण जो है श्रुति बोधित कर्तव्यताकत्वम, मंगलस्य श्रुति बोधित कर्तव्यताकत्वम, मंगलम श्रुति बोधित कर्तव्यताकः अथवा कर्तव्यताकम मंगलम। इसका समास का विग्रह कैसे करोगे, श्रुति बोधित कर्तव्यताक का, आप बोलिए। बोधिता कर्तव्यता यस्य मंगलस्य, श्रुत्या बोधिता कर्तव्यता यस्य। तो श्रुति बोधित में तत्पुरुष, लेकिन अंत में बहुव्रीहि। श्रुति के द्वारा जो बोधित कर्तव्यता है मंगलाचरण की, वो आपने जो बताया अभी उसमें प्रश्न उठा रहे हैं। दीपिका में देखो, ननु मंगलस्य कर्तव्यत्वे किम प्रमाणम, कि मंगल करना है ये श्रुति के द्वारा बोधित हुआ, आप कह रहे हो, ये ठीक नहीं है, उसमें प्रमाण क्या है। मंगलस्य कर्तव्यत्वे मतलब मंगल में कर्तव्यता जो है उसमें प्रमाण क्या है। टीका, तथा च प्रमाणाभावे तत्र प्रेक्षावतां प्रवृत्तिर्न स्यात् इति भावः। प्रमाण के अभाव में तत्र मतलब मंगले प्रेक्षावतां प्रवृत्तिर्न स्यात्। प्रेक्षावत कौन है, प्रेक्षावत, प्रेक्षावत का अर्थ क्या होगा, बुद्धिमान, जिनका स्वभाव हर चीज को ठीक ठीक देखना है। प्रेक्षावत उपसर्ग पूर्वक इच्छावत, ईक्षण करना मतलब ठीक ठीक देखना। प्रेक्षावताम, ये भामती में, भामती का जो अध्यास भाष्य के ऊपर टीका है भामती की, उसमें प्रथम पंक्ति में ये शब्द आ जाता है। मतलब वहां प्रश्न ये है कि हमको ये अध्यास
मतलब ब्रह्म सूत्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि दो चीज चाहिए, एक चाहिए प्रयोजन और एक होना चाहिए संशय। जिस चीज में आपको संशय नहीं है उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी, मतलब आप क्यों पूछोगे या क्यों आगे बढ़ोगे ऐसे। और जिस चीज में कोई प्रयोजन ना हो, तो जैसे, तो वहां भी प्रवृत्ति नहीं होगी। वहां कहा जैसे दीर्घ आलोक में कमरे में अगर घट रखा है तो घट के बारे में किसी को प्रश्न है क्या? वो तो स्पष्ट ही है, उसमें बताना क्या, उस पर इतना बड़ा ग्रंथ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। और काकदंत परीक्षा वा, काकदंत परीक्षा में प्रयोजन नहीं है, इसलिए भी उसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तो वहां कहा कि ये जो प्रेक्षावत लोग हैं वो ये प्रवृत्ति में नहीं पढ़ेंगे, अध्यास ये ब्रह्म सूत्र नहीं पढ़ेंगे, फिर वहां भाष्य की सिद्धि करेंगे। तो प्रेक्षावताम प्रवृत्ति न स्यात्, जो बुद्धिमान है अगर वहां प्रमाण नहीं है तो प्रवृत्ति नहीं करेंगे। उत्तरयति, उसका उत्तर देते हैं, न शिष्टाचार अनुमित श्रुतेरेव प्रमाणत्वात्। शिष्टाचार अनुमित श्रुति है। शिष्टा, आप इसका विग्रह बोलिए, आप बोलिए। अनुमिता, शिष्टाचारेण अनुमिता श्रुति ही, सा श्रुतिरेव प्रमाणत्वात्, वो श्रुति ही प्रमाण है। मतलब शिष्टाचार का तो अर्थ हमने पहले ही देख लिया, अबाधित वेद प्रामाण्य अभिगंतृत्वं तद अर्थ अनुष्ठातृत्वम, ये शिष्ट है, तेषाम आचार है, शिष्टाचार है। उनके द्वारा इसका अनुमान किया गया है कि ऐसी कोई श्रुति होगी। टीका में देखो, शिष्टाचारेण श्रुति अनुमानम, शिष्टाचार के द्वारा जो अनुमान किया गया है वो यहां दे रहे हैं। मंगलम स्वबोधित कर्तव्यताकत्व संबंधेन श्रुतिमत शिष्टाचार विषयत्वात् इति। पक्ष क्या है? मंगलम। साध्य क्या है? स्वबोधित स्वबोधित कर्तव्यताकत्व संबंधेन श्रुति श्रुति मत। साध्य केवल इतना है, कौन से संबंध से है वो अभी हमको आवश्यक नहीं, केवल श्रुति मत ये साध्य है। मतलब मंगल जो है वो श्रुतिमान है, श्रुति वाला है, श्रुतिमत। व्याप्ति कैसे होगी? यत्र यत्र शिष्टाचार 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 तत्र यत्र तत्र यत्र श्रुतिमत्वम्। शिष्टाचार, हाँ, यत्र यत्र शिष्टाचार विषयत्वम तत्र तत्र श्रुतिमत्वम। मतलब जो जो शिष्टाचार का विषय है, जो देखा जाता है, वो श्रुति से ही अवबोधित है, श्रुति में ही उसका कुछ न कुछ प्रमाण है। तो मंगलम शिष्टाचार का विषय है, पक्ष में हेतु है और साध्य भी है, इसलिए हेतु है इसलिए साध्य है। जैसे इसमें अगर दृष्टांत देना होगा, तो दृष्टांत यहाँ नहीं दिया है, दृष्टांत हम क्या देंगे? दृष्टांत जो होगा उसमें हेतु रहेगा कि साध्य रहेगा? दोनों रहेगा। तो ऐसा कुछ दृष्टांत बताओ जो शिष्टाचार का विषय भी है और जो श्रुतिमत भी है। जैसे ईश्वर की आराधना, ईश्वर की आराधना श्रुतिमत है और शिष्टाचारों का विषय है, मतलब महात्मा लोग भी करते हैं तो सामान्य लोग तो करेंगे ही। तो यागादिवत, यागादि शिष्टाचार का विषय है, श्रुतिमत है। तो इसी प्रकार मंगलम भी शिष्टाचार का विषय, श्रुति
शिष्टाचार का विषय होने से कहीं न कहीं उसकी श्रुति मिल जाएगी आपको, श्रुति मत होगा। अनेन अनुमिता या श्रुति ही सैव अत्र शब्दात्मकम प्रमाणम इति। इसके द्वारा जिस श्रुति का आपने अनुमान किया है, या श्रुति ही अनुमिता सा एव अत्र शब्दात्मकम प्रमाणम, वही श्रुति यहाँ शब्दात्मक प्रमाण है। अनुमित श्रुति, साक्षात श्रुति तो नहीं मिल रही है। तेन मंगले कर्तव्यता विषयक शाब्द बोधो भवति इति। तेन, तेन का अर्थ क्या है? अनुमित श्रुति। तेन प्रमाणेन, पूर्व जो शब्द है वो प्रमाण है, प्रमाणम। तो तेन प्रमाण, इस प्रमाण के द्वारा मंगल में कर्तव्यता विषय का बोध, शाब्द बोध हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न क्या था, मंगल से कर्तव्यत्वे किम प्रमाणम। तो यहाँ ये प्रमाण है कि जो अनुमित श्रुति है, मतलब अनुमान से श्रुति सिद्ध हुई, श्रुति प्रमाण होकर मंगल में कर्तव्यता विषय का शाब्द बोध बन जाएगी। कर्तव्यता विषयो यस्य शाब्द बोधस्य सह शाब्द बोधो कर्तव्यता विषयकः। शाब्द बोध कैसा हो गया? कर्तव्यता विषयक, कर्तव्यता विषयो यस्य शाब्द बोधस्य। मतलब वो शब्द बोध जो है, शब्द प्रमाण से जो ज्ञान हुआ, वो ज्ञान आपको कहेगा कि आपको ये करना है। जैसे याग आदि, जैसे अग्निहोत्र आदि, जैसे संध्या वंदन आदि, वैसे ही। आगे टीका में श्रुतेरेव इति एवकारो अपि अर्थकः तेन मंगलम कर्तव्यम समाप्ति फलकत्वात् इति अनुमानम अपि प्रमाणम बोध्यम। मूल में दिया शिष्टाचार अनुमित श्रुतेरेव प्रमाणत्वात्, वो जो एव दिया है श्रुतेरेव, उसको बता रहे हैं। श्रुतेरेव इति एवकारो, जो ये एवकार है, एवकारो अपि अर्थकः। अर्थक मीन्स, अर्थक का अर्थ क्या है? सार्थक है। वो भी अपना कुछ प्रयोजन लेके है। वो एवकार बिना प्रयोजन के नहीं है, उसका भी कुछ प्रयोजन है। ऐसे निरर्थक नहीं है, ये अर्थ हो गया। तेन मंगलम कर्तव्यम, अब यह दूसरा अनुमान देते हैं। मंगलम कर्तव्यम समाप्ति फलकत्वात्। पहले था मंगलम समाप्ति फलकम। देखो पहले क्या किया, मंगल समाप्ति फलक है। क्यों? पूर्व पक्षी ने कहा उसमें अन्वय व्यभिचार, व्यतिरेक व्यभिचार था। सिद्धांत ने सिद्ध कर दिया अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार अभावात। वहां न अन्वय व्यभिचार है न व्यतिरेक व्यभिचार है, मतलब वो हो जाएगा। जो पूर्व अनुमान में साध्य था वो इस अनुमान में दृष्टांत हो गया। समाप्ति फलकत्वम पूर्व में साध्य था, अब यहाँ हेतु हो गया। मंगलम कर्तव्यम समाप्ति फलकत्वात्, तो ये हेतु बना के अब कर्तव्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं। तो अनुमान हमेशा ऐसे चलते हैं कि पहले एक चीज सिद्ध करेंगे, फिर उस सिद्धि को लेकर अन्य सिद्धि करेंगे, फिर अन्य सिद्धि। ऐसे समाप्ति फलकत्वात् इति अनुमानम अपि प्रमाणम बोध्यम, ये अनुमान भी प्रमाण हो जाएगा। अभी मंगल में समाप्ति फलकत्व है, ये तो सिद्ध हो चुका है। अगर हेतु रहेगा तो साध्य भी रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।